ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बहुत सारे लेक्चर्स को पहले ही कवर कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। विश्व के भूगोल की बात करें तो अभी हम लोग इसके अंतर्गत महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। महाद्वीप में भी हमने एशिया और यूरोप महाद्वीप को पहले ही पढ़ लिया है। आज बारी है हमारे तीसरे महाद्वीप के बारे में पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। इसके लगभग इसका क्षेत्रफल है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। तो कोलंबस ने कौन से पार्ट की खोज की थी, नॉर्थ अमेरिका की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई। अतः इसे नई दुनिया के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया, नई दुनिया के नाम से। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा। तो जो अमेरिका नाम पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैं आपको एक एक करके ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 9% भाग उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें से लगभग 9% कहाँ पे निवास करती है, नॉर्थ अमेरिका में। विश्व का 16% स्थल भाग उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, 16% स्थल भाग कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पनामा नहर क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, जिससे अंध महासागर, जिसको अटलांटिक ओशन भी कहते हैं, और प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया। तो ये जो पनामा नहर है इसके कारण अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इनके बीच में जहाज़ों का जो यातायात है वो सुगम हो गया। पूरे विश्व का 25% व्यापार इसी पनामा नहर से होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पनामा नहर कितनी इम्पोर्टेंट नहर है। ठीक है, पूरे विश्व का 25% ट्रेड इसी नहर से होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। ठीक है, क्या है, माउंट मैकिनले, जो कि 6,194 मीटर ऊंचा है और वो अलास्का में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो मूल निवासी हैं उसमें कौन कौन आता है, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो के बारे में देखते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू। इग्लू तो आपने देखा ही होगा। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। स्लेज नामक एक गाड़ी होती है जो कि बर्फ पर चलती है, उसको खींचने के लिए रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी की खाल से ये लोग नाव बनाते हैं। ठीक है, इस नाव को कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाक। इनका हथियार हारपून कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हारपून। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। और यह मछली पालन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पर मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र बन गया है ग्रैंड बैंक। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। किसे क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। दक्षिणी पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात चलता है उससे। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। तो दोस्तों जब हमने घास के मैदान पढ़े थे तब उसमें मैंने आपको बताया था प्रेयरी के बारे में। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का डेट्रॉयट यानी कि मिशिगन राज्य कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान रखना है आपको। एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका का एक्रोन। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा के मॉन्ट्रियल की बात करें तो वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व के सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाले देश हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कागज कहाँ उत्पादित होता है तो वो कनाडा में होता है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा क्या है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में इसका स्थान सेकंड नंबर पे है। ये कौन से स्थान पे आता है? सेकंड नंबर पे उत्पादित और निर्यात करने वाला देश है। प्रथम नंबर पर कजाकिस्तान है। विश्व के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर उत्पादित किया जाता है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक देश के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों चीनी का कटोरा किसे कहते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का प्रमुख उत्पादक देश है ये। ठीक है, क्यूबा चीनी का कटोरा याद रखना दोस्तों। जमैका केला उत्पादक देशों में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जमैका क्या है? केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो मैक्सिको क्या है? विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्खनित करने वाला देश है। यूएसए के मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, बूटे खान इनका क्या है? वहाँ सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, मोंटाना राज्य यूएसए का। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी यूएसए के सेंट लुइस नगर में स्थित है। ठीक है, मक्का मंडी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विख्यात जो है वो यूएसए के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है यानी कि म्यूजियम है। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है तो आपको बताना है कि न्यूयॉर्क का अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है तो आपको बताना है सुपीरियर झील और यह उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। यूएसए के यूटाह राज्य में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है।
तो क्या स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये क्या है? यूटाह राज्य में नमकीन पानी की झील है, ग्रेट सॉल्ट लेक। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। तो इसके पूर्वी तट पर क्या होता है? लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है? विनिपेग, जो कि कनाडा में है। कोलोरेडो पठार और मैक्सिको पठार उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलोरेडो पठार और मैक्सिको पठार कहाँ पर है, तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका में। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगर सबसे बड़ा विश्व का रेलवे जंक्शन की बात करें तो वो है शिकागो। अब हम देखते हैं दोस्तों, फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स किस चीज़ के बारे में विश्व प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के बारे में। ठीक है, कैलिफोर्निया का। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में ही, कैलिफोर्निया के LA में, यानी कि लॉस एंजल्स में। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात है। तो ये भी आपको ध्यान रखा है, सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, जो कि मैक्सिको में पाई जाती है, और नीग्रो, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है न्यूयॉर्क का बंदरगाह। USA का राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक, USA का राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, यानी कि USA का नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। यह मोन्टाना और इडाहो के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का प्रथम उद्यान है जो 1872 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह लगभग 2.2 मिलियन एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित है। USA में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादक देश में के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि USA में स्थित एरिजोना राज्य तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी खान USA की लोहे की प्रसिद्ध खान है। ठीक है, मेसाबी खान क्या है? USA की प्रसिद्ध लोहे की खान है। होम स्टेक खान USA की सोने की प्रसिद्ध खान है। तो अगर हम बात करें सोने की प्रसिद्ध खान तो वो है होम स्टेक, और अगर हम बात करें लोहे की खान तो वो है मेसाबी खान। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? ओंटारियो, जो कि कनाडा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संसार में सबसे बड़ी सोने की खान है ओंटारियो। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी हुई बर्फ के ऊपर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? बर्फ पर जो वायुयान उतारे जाते हैं उसको बोलते हैं स्की वायुयान। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ USA में स्थित हैं। ठीक है, तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल एंड ग्रीन हिल ये कहाँ पर हैं? USA में स्थित हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं जिनका नाम है कोलन व पनामा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, कोलन व पनामा। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है और इस देश के अंतर देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है वो फ्रेंच भाषी क्षेत्र है और इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, देश के अंदर देश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। ठीक है, अगर हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा नगर उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको सिटी ही है। USA के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली यानी कि मृतक घाटी, सिनक्लाइंड वैली के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सिनक्लाइंड वैली यानी कि अभिनति घाटी के बारे में बताया है ना, तो
यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली सिनक्लाइन का ही एक एग्जाम्पल है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप आपको सारे महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाते समय ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और जब हमारा एग्ज़ाम पास में होता है तो उसे हमें रिवाइज़ करने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।